आज का समय महाशिवरात्रि का आध्यात्मिक रहस्य तो महाशिवरात्रि आज भारत में सभी जगह मनाया जाता है। तो ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि हम भक्ति करते हैं और भक्ति करते करते कई चीजों का सृष्टि पे दिव्य अवतरण करते हैं, अति साधारण मनुष्य शरीर में अवतरित हो जाते हैं, इसलिए मनाते हैं महाशिवरात्रि। क्योंकि राम नवमी
सारी दुनिया प्रकाशित होती है, वैसे परमात्मा शिव जो है उसमें ज्ञान का प्रकाश है। वो जब इस सृष्टि पे अवतरित होते हैं तो सारी दुनिया में जो अज्ञान अंधकार है उसका विनाश कर लेते हैं। सबसे बड़ा अज्ञान क्या है, किसी को पता है? आज की तारीख में सबसे बड़ा अज्ञान है कि अपने को शरीर समझना, देह समझना, आत्मा को भूल गए हम, अपने आत्मा को भी भूल गए और परमात्मा शिव को भी भूल गए। तो सबसे बड़ा अज्ञान है कि जो ऊंच के ऊंच परमात्मा है शिव शंकर भोलेनाथ, उसको भूल गए। तो ऊंच के ऊंच परमात्मा को भूल गए और परमात्मा को हमने सर्वव्यापी बना दिया। हम बोलते पत्थर में भी भगवान है, भीतर में भी भगवान है। भगवान तो कण कण में व्यापक है। अगर भगवान कण कण में व्यापक है तो आज इतनी दुख, अशांति, व्यभिचार, भ्रष्टाचार, अत्याचार, पाप क्यों बढ़ रहे हैं? वास्तविकता परमात्मा के लिए बोला है ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा काम, तो वो सर्वव्यापी कैसे हो सकता है? वो जब इस सृष्टि पे किसी साधारण मनुष्य शरीर में आता है तो वो सारी सृष्टि का पिता कहलाता है, सारी सृष्टि का जगत गुरु कहलाता है, जगन्नाथ कहलाता है, विश्वनाथ कहलाता है। तो विश्वनाथ किसको बोलते हैं? कौन सी ऐसी देवता है जिसको विश्वनाथ कहते हैं? बताइए। 33 करोड़ देवी देवताओं में ऐसी कौन सी देवता है जिसको विश्वनाथ कहते हैं? काशी विश्वनाथ किसको बोलते हैं? महादेव को बोलते हैं। और क्या बोलते हैं? महादेव। देवताओं में सबसे बड़ा देव, महान देव। और उनकी महाशिवरात्रि मतलब वो नंबर 1 है, सारे देवताओं में नंबर 1। और जब वे इस सृष्टि में अवतरित होते हैं, दिव्य अवतरण लेते हैं, तो सारी सृष्टि का उद्धार करते हैं। ये जो सृष्टि जो दुखी, अशांत, पापी बनती चली जा रही है, उसका उद्धार करके नई दुनिया, सतयुग स्वर्ग लाते हैं। तो बोला ज्ञान शून्य करना, अज्ञान अंधकार विनाश। तो जो शिव शंकर भोलेनाथ है उसके जितने भी चित्र देखेंगे आप, ये देखिए शिव शंकर भोलेनाथ का चित्र। इस शिव शंकर भोलेनाथ के चित्रों में हमेशा उनकी मूर्ति में हमेशा ध्यान मग्न अवस्था में बैठा हुआ दिखा है। तो किसका ध्यान कर रहे हैं? अगर शंकर भगवान है तो किसकी याद कर रहे हैं? जरूर उनसे जो ऊंचा होना चाहिए, तभी तो ये याद में बैठे हुए, ध्यान में बैठे हुए। तो आप बताएंगे मुझे शंकर भगवान, जिसको हम शंकर के भगवान बोलते हैं, किसकी याद में बैठे हैं? उनसे ऊपर कोई है या नहीं है? बताइए। शंकर किसका ध्यान कर रहे हैं? शंकर ध्यान कर रहे हैं शिव का। तो आप बोलेंगे शिव ही शंकर है, लेकिन मैं आपको बताता हूं शिव और शंकर दोनों अलग अलग है। जब आप शिव के मंदिर में जाते हो तो आप शिवलिंग देखा है आपने, ज्योतिर्लिंग बोलते हैं। हिंदू लोग भारत में 12 ज्योतिर्लिंगा की पूजा करते हैं और 12 ज्योतिर्लिंग बहुत फेमस है ऑल ओवर इंडिया। दुनिया में कई लोग 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने के लिए आते हैं। तो उसको सबसे पहला प्रश्न यह है कि उसको ज्योतिर्लिंग क्यों बोला? और दूसरी बात कि अगर उसको ज्योतिर्लिंग बोला तो आपने देखा रहेगा मंदिर में वो ज्योतिर्लिंग भी रहता है और उसके बाजू में कभी कभी शंकर की नग्न मूर्ति भी रहती है अलग से। तो शंकर की मूर्ति भी अलग से है और शिवलिंग भी अलग से है। तो उसको शंकर लिंग क्यों नहीं बोला, शिवलिंग क्यों बोला? तो शिव क्या है और शंकर क्या है? शिव है निराकार, निर्गुण निराकार, जो जन्म मरण के चक्र से न्यारा है, जो जन्म मरण के चक्र में नहीं आता है। श्रीमद् भगवद गीता में क्या बोला है? भगवान उवाच है, मैं अजन्मा हूं, अगर्भा हूं, मैं जन्म मरण के चक्र से न्यारा हूं। तो श्रीमद् भगवद गीता में जो भगवान ने बात बताई है, वो भगवान जो निराकार निर्गुण है, जो जन्म मरण के चक्र से न्यारा है, वो ज्योतिर्लिंग है शिव। और वो शिव जो ज्योतिर्लिंग है उसका आकार ऐसे क्यों बना है? हिंदू के जितने भी देवी देवता है उनको हाथ, कान, नाक, पैर मनुष्य जैसा है, लेकिन एक शिवलिंग ऐसा है कि जिसको ऐसा आता है। इसका आध्यात्मिक रहस्य क्या है? किसी ने कभी सोचा
जितने भी देवी देवता है 33 करोड़ देवी देवता, उनको हाथ का नाक पर मनुष्य जैसा है, लेकिन शिवलिंग को ऐसा क्यों बनाया? क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता में बोला है कि अनुरेणुयाम समनुस्मरेत, जो परमात्मा है वो अनुरेणु से अति सूक्ष्म है। भगवद गीता में बोला है अव्यक्तम परिपासते, मतलब वो अव्यक्त है, उस अव्यक्त की सभी उपासना करते हैं। तो अव्यक्त की उपासना करते हैं। व्यक्त माना जो इन आंखों से देखा जा सकता है, अव्यक्त माना जो इन आंखों से देखा नहीं जा सकता। परमात्मा निराकार है, निर्गुण है, ज्योति स्वरूप है। श्रीमद् भगवद गीता में बोला है ज्योतिषाम अपि तत् ज्योति, मैं ज्योतियों में भी ज्योति हूं। ज्ञानम ज्ञेयम, मुझे ज्ञान से जाना जा सकता है। परमात्मा को कैसे जाना जा सकता है? सिर्फ ज्ञान के आधार से जाना जा सकता है। कोई बोलेगा कि है ना इस पर्टिकुलर आदमी के अंदर भगवान है, तो उसको हम कैसे पहचानेंगे भगवान है या नहीं है, या कोई पाखंडी है, कैसे पहचानेंगे? सिर्फ ज्ञान के आधार से। तो परमात्मा को ज्ञान के आधार से जाना जा सकता है। वो निराकार ज्योति स्वरूप है। तो इस निराकार ज्योति स्वरूप की पूजा कैसे करे, इसलिए उसको शिवलिंग का आकार दे दिया, ज्योति स्वरूप को बड़ा आकार दे दिया। इस निराकार ज्योति स्वरूप को हिंदू लोग भी मानते हैं, क्रिश्चियन लोग भी मानते हैं, बौद्ध धर्म वाले भी मानते हैं, सभी धर्म वाले मानते हैं। तो ये जो निराकार ज्योति स्वरूप है वो कहां का रहने वाला है? परमात्मा। ये निराकार ज्योति स्वरूप परमात्मा है, तो वो कहां का रहने वाला है? किसी को पता है परमात्मा कहां रहते हैं? जैसे ये दुनिया है, मनुष्य आपको इस चित्र में दिखाई दे रहा है, ये पृथ्वी है, दिखाई दे रहा है सभी को? ये पृथ्वी है, यहां हम सारे मनुष्य निवास करते हैं, मनुष्य लोग है, और ये है परमधाम ब्रह्मलोक। इस परमधाम का, ब्रह्मलोक का, आत्मलोक का, शांति लोक का या पारलोक का परमात्मा रहने वाला है। हम सब आत्माएं, हम सब आत्माओं का ओरिजिनल घर कैसा है? हम इस सृष्टि पे रंगमंच पे मेहमान है, तो हम इस दुनिया में कहां से आए? हम सारे इस परमधाम से आए, ये हमारा ओरिजिनल घर है। तो परमात्मा जो है वो परमधाम का रहने वाला है, और हम सब आत्माएं भी परमधाम को रहने वाली है। परमात्मा निराकार ज्योति स्वरूप है, वो जन्म मरण के चक्र से न्यारा है, और आत्मा एक जन्म मरण के चक्र में आती है। श्रीमद् भगवद गीता में बोला है न तद्भासे को शून्य न शशांक को न पावको यद्गतवान निवर्तन्ते तद्धामो परमो। जहां चंद्र सूर्य तारों की रोशनी नहीं पहुंच सकती, उस परमधाम का मैं रहने वाला हूं। तो देखिए ये पृथ्वी है, इसके ऊपर सूरज चांद सितारे और उसके ऊपर परमधाम है, वहां का परमात्मा शिव रहने वाले हैं। तो परमात्मा शिव जो है जो परमधाम के रहने वाले हैं, उसको क्रिश्चियन लोग भी मानते हैं, उसको मुस्लिम लोग भी मानते हैं। क्रिश्चियन लोग क्या बोलते हैं? जीसस क्राइस्ट जिन्होंने क्रिश्चियन धर्म स्थापन किया, वो बोलते गॉड इज राइट, सुप्रीम सोल लिव्स इन द सुप्रीम अबोर्ड, उन्हें ऊपर कर देते हैं कि परमात्मा ऊपर का रहने वाला है। क्रिश्चियन लोग मानते हैं उस बात को, और मुस्लिम लोग भी मानते हैं खुदा फर्श का नहीं, खुदा अर्श का रहने वाला है, खुदा सातवें आसमान का रहने वाला है, खुदा नूर है, अल्लाह नूर है, नूर माना रोशनी। तो वो परमात्मा निराकार ज्योति स्वरूप है, और उस निराकार ज्योति स्वरूप को कैसे पूजा करे? तो उसकी शिवलिंग के रूप में पूजा करना शुरू कर दिया, उसको बड़ा आकार दे दिया भक्तों ने, और उसकी शिवलिंग के रूप में पूजा होना चालू कर दी। तो कोई उसको गॉड करके पुकारता है, कोई उसको अल्लाह करके पुकारता है, कोई उसको शिव करके पुकारता है या ईश्वर करके पुकारता है। तो है वो एक ही सबसे सुप्रीम सोल, परम आत्मा। परम आत्मा माना श्रेष्ठ, सबसे श्रेष्ठ आत्मा। तो जो परमात्मा निराकार ज्योति स्वरूप है, वो निराकार ज्योति स्वरूप शिव है। शिव का अर्थ है कल्याणकारी।
सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान समाया हुआ है। वो ज्ञान का सागर है, वो पवित्रता का सागर है, वो प्रेम का सागर है। वो परमात्मा जो ज्ञान का सागर है, वो इस सृष्टि पे आके ज्ञान कैसे सुनाएगा? तो उसको ज्ञान सुनाने के लिए मुख चाहिए, उसको ज्ञान सुनाने के लिए शरीर चाहिए। बिना शरीर के वो ज्ञान नहीं सुना सकता। बिल्कुल निराकार, समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? वो बिल्कुल निराकार है, तो उसको ज्ञान सुनाने के लिए शरीर चाहिए, साधारण शरीर। तो वो किसी साधारण शरीर का आधार लेता है, और जिस साधारण शरीर का आधार लेके वो इस सृष्टि में ज्ञान सुनाता है, वो है शंकर। जो शिव है वो जन्म मरण के चक्र में आने वाला नहीं है, और जो शंकर है वो हमारे तुम्हारे जैसा मनुष्य आत्मा जैसा जन्म मरण के चक्र में आता है। हमारी सबकी आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आती है। एक शरीर छोड़ती है, दूसरा शरीर धारण करती है, दूसरा छोड़ती है, तीसरा शरीर धारण करती है। लेकिन परमात्मा शिव जो है वो अजन्मा है, वो जन्म मरण के चक्र से न्याय है। अभी जो शंकर है और शिव है, उन दोनों के बीच का अंतर हमको पता चल गया। लेकिन 33 करोड़ देवी देवताओं में शिव का नाम शंकर से ही क्यों जोड़ा जाता है? किसी अन्य देवी देवता के साथ शंकर का नाम क्यों नहीं जोड़ा जाता? किसी को पता है? शिव का नाम ब्रह्मा से क्यों नहीं जोड़ते हैं? शिव का नाम विष्णु से क्यों नहीं जोड़ते हैं? शिव का नाम राम से क्यों नहीं जोड़ते हैं? कृष्ण से क्यों नहीं जोड़ते हैं? किसी अन्य देवी देवताओं से क्यों नहीं जोड़ते हैं? शंकर के साथ ही क्यों जोड़ते हैं? जब क्लास में टीचर बच्चों को पढ़ाता है, स्टूडेंट्स को पढ़ाता है, तो कोई एक बच्चा रहता है जो 100% मार्क्स ले लेता है। तो जो टीचर है उसके बुद्धि में जितना ज्ञान है वो स्टूडेंट के अंदर आ जाता है। तो स्टूडेंट उस टीचर के समान बन जाता है, इक्वल बन जाता है। वैसे शिव जो ज्ञान का सागर है, वो जब इस सृष्टि पे आता है, तो शंकर जो व्यक्तित्व है, वो व्यक्तित्व शिव का सारा ज्ञान अपने जीवन में, अपने बुद्धि में धारण कर लेता है। 100% ज्ञान धारण कर लेता है और शिव के समान बन जाता है, परमात्मा के समान बन जाता है। इसलिए शिव शंकर भोलेनाथ का गायन होता है, पूजन होता है। शंकर की नग्न मूर्तियां देश विदेशों में जहां भी खुदाई करते हैं वहां पाई जा रही है, और शिवलिंग भी पाए जाते हैं देश विदेशों में। उसका कारण यह है कि परमात्मा शिव जो निराकार है, उसने कभी इस दुनिया में प्रैक्टिकल में आके इस सृष्टि को परिवर्तन करने का कार्य किया है। कभी प्रैक्टिकल में आके टीचर बनके, सद्गुरु बनके पढ़ाई पढ़ाई है। जैसे टीचर शिक्षा देता है, पढ़ाई पढ़ाता है बच्चों को, वैसे ही आज की दुनिया में बहुत सारे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी खुले हुए हैं। इंजीनियरिंग बनने की पढ़ाई पढ़ाई जाती है, डॉक्टर बनने की पढ़ाई पढ़ाई जाती है, वकील बनने की पढ़ाई पढ़ाई जाती है। लेकिन देवता देव महादेव जब इस सृष्टि पे आते हैं तो वो मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़ाते हैं। वो नैतिकता, चारित्र्य आत्मा के अंदर धारण करा के मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़ाते हैं। तो शिव और शंकर में यह अंतर है। शंकर को हमेशा ध्यान में दिखाया। शंकर की जो अवस्था है वो अव्यक्त अवस्था है, निराकारी अवस्था है। आप जितने भी धर्म पिताएं देखिए, जीसस क्राइस्ट, गुरु नानक, गौतम बुद्ध, उनके चेहरे को देखने मात्र से आपको पता चलेगा कि उनकी आंखें जो है वो ऐसी निराकारी अवस्था में है, ऐसी योगिक अवस्था में है कि इस दुनिया में रहते हुए इस दुनिया से उनकी बुद्धि परे है। तो इन सब धर्म पिताओं ने बड़े बड़े धर्म स्थापन किए। जीसस क्राइस्ट ने क्रिश्चियन धर्म स्थापन किया, गुरु नानक जी ने सिख धर्म स्थापन किया, गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म स्थापन किया। लेकिन इन सभी धर्म पिताओं का जो पिता है, इन सभी धर्म पिताओं का जो बाप है, वो शिव शंकर भोलेनाथ है। शिव शंकर भोलेनाथ, उनके नेत्रों से हमें पता चल जाता है कि वो निराकारी स्टेज में है। उनके नेत्र अदोलनीय स्थिति में दिखाए हुए हैं, हमेशा ध्यान की स्थिति में दिखाया हुआ है। तो परमात्मा शिव जब किसी साधारण मनुष्य शरीर में प्रवेश करते हैं तो वो परमात्मा की याद में लवलीन हो जाता है। तो मनुष्य, वो जो साधारण मनुष्य है वो लवलीन हो जाता है और उसकी यादगार चित्रों में शंकर के रूप में दिखाई हुई है। अभी जो परमात्मा है उसके अंदर
सारी सृष्टि का ज्ञान समाया हुआ है, वो सबसे बुद्धिमान है। श्रीमद् भगवद गीता में बोला है, मैं बुद्धिमानों का बुद्धि हूं। जैसे शरीर ये आत्मा का वस्त्र है, शरीर के ये आत्मा का वस्त्र है। जैसे हम स्थूल कपड़े पहनते हैं शरीर को, वैसे शरीर ये आत्मा का वस्त्र है। किसी को शरीर के इंद्रियों का भान नहीं है, किसी को देह का भान नहीं है, उसको चित्रकार कैसे दिखाएगा? किसी व्यक्ति को शरीर का भान नहीं है, शरीर के इंद्रियों का भान नहीं है, वो अपने आत्मा में स्थित है, उसको चित्रकार कैसे दिखाएगा? तो चित्रकार ने उसको नग्न दिखा दिया, क्योंकि शरीर रूपी वस्त्र का भान नहीं है उसको। तो चित्रकार की चित्रकारिता है। लेकिन नागा बाबाओं ने क्या कर दिया? ये जितने भी नागा बाबा सन्यासी है, उन्होंने नंगा रहना चालू कर दिया। अरे नंगा रहने से कुछ नहीं होता है, कपड़े पहनते हुए भी इस शरीर रूपी वस्त्र का अगर भान नहीं है, तो इसलिए उस देवता को नग्न दिखाया है। ऐसे ही शंकर के जो अलग अलग चित्र बनाए, उन चित्रों में जो अलग अलग श्रृंगार किया है, आपने देखा शंकर का चित्र इतना विचित्र बनाया हुआ है, इतना विचित्र, दूसरे देवी देवताओं का ऐसा चित्र नहीं है। शंकर को सर्प दिखाए, गले में सांप दिखा दिया, कोई कोई चित्र में कमर में सांप दिखाया, भुजाओं में सांप दिखाया। इन सर्प का अर्थ क्या है? किसी को पता है? शंकर को जो सर्प दिखाया उसका अर्थ क्या है? सर्प में क्या होता है? विष होता है, सर्प में विष होता है। वैसे परमात्मा शिव शंकर भोलेनाथ कलयुग के अंतिम समय में जब इस सृष्टि पे अवतरित होते हैं, साधारण मनुष्य शरीर में जब आते हैं इस सृष्टि में, तब उनको जो लोग पहचानते हैं, जो उनके जो बच्चे हैं, जो उनके बच्चे पहचानते हैं उनको और उनके शरण में चले जाते हैं, वो सारे बच्चे पापी विकारी जो मनुष्य होते हैं, जो परमात्मा को पहचानते हैं, वो पतित पापी विकारी हो। तो ये विषय वासना और विकारों का विष मनुष्य के अंदर है। तो बोलते हैं ना, अरे ये तो जैसे मेरे गले पड़ गया, तो वैसे ये सर्प गले पड़ा हुआ है। तो विषय विकारी जो मनुष्य है, उनको अपने संग संग रखते हुए भी जो परमात्मा है उसको उसका लक्षण नहीं चाहता है। उन विषय के सर्पों का, जिनके अंदर विष भरा हुआ है, विषय विकारों का, उन मनुष्यों को भी परमात्मा शिव शंकर भोलेनाथ उनको भी पावन बना देते हैं। तो इसलिए सर्प दिखाए गए। लोगों को इसका मूल अर्थ पता नहीं चला और गले में सर्प धारण करना चालू कर दिया। वास्तविकता है ये मनुष्य जो विषय विकारी विष से भरे हुए ऐसे विषय विकारी मनुष्य को अपने संग में रख लेता है। जैसे चंदन का वृक्ष देखा है आपने, चंदन के वृक्ष में भुजंग लिपटे हुए होते हैं, सर्प लिपटे हुए होते हैं। तो बोलते चंदन विषय व्यापक लिपटे रहे भुजंग। तो चंदन के वृक्ष में विषय सर्प लिपटे होने के बावजूद चंदन का वृक्ष क्या देता है? सुगंध देता है ना, सुगंध देता है ना। वैसे परमात्मा शिव जो है इस सृष्टि पे जब अवतरित होते हैं, तो जो विषय विकारी मनुष्य वे उनके संग के रंग में आते हैं, तो उनका विष भी वो अपने अंदर ले लेते हैं। इसलिए शंकर को दिखाया विष पीते हुए, शंकर को विष पीते हुए दिखाया। तो कौन सा विष पीते? शिव शंकर भोलेनाथ। मनुष्य आत्माओं के अंदर विषय विकारों का विष पीते हैं, उनका विषय विकारों का विष अपने अंदर ले लेते हैं और उनको पावन बना देते हैं, पवित्र बना देते हैं, पतित से पावन बना देते हैं। तो ये सारे गुण आध्यात्मिक रहस्य है।
उसके लिए शंकर की जगह पे ये दिखाया हुआ है। शंकर के हाथ में डमरू दिखाया है। ये डमरू का अर्थ पता है आपको? जब डमरू बजता है तो विनाश होता है। तो ये जो डमरू है ये कभी दाएं तरफ बजता है, कभी बाएं तरफ बजता है। ये डमरू कभी इधर बजता है, कभी उधर बजता है। इसका मतलब शिव शंकर भोलेनाथ जो ज्ञान सुनाते हैं, जो ज्ञान देते हैं, इसका ग्राउंड फ्लोर तक बनाया, इसका फर्स्ट फ्लोर तक बनाया। बच्चों को और जो पुत्र पौत्र है या जो नाती पोते हैं उनको पता चलता है कि घर के मालिक ने ये फाउंडेशन कर डाला, नहीं पता चलता है। तो वैसे जो ईश्वर है, ये सृष्टि, ये दुनिया शुरू हुई, इसका अंत कब होने वाला है, इसका विनाश कब होने वाला है, इसकी सबकी आदि मध्य अंत की नॉलेज एक शिव के बुद्धि में है। वो शिव इस सृष्टि पे आते तो वो इस सृष्टि का आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते। उसके लिए उसे शिव नेत्र कहा जाता है, त्रिनेत्री कहा जाता है। उसके बाद शिव को बेलपत्र चढ़ाते हैं। बेलपत्र जब चढ़ाते हैं तो 3 पत्ते होते हैं, 3 पत्ते होते हैं। तो 3 पत्ते शिव को निराकार, जो 3 पत्ते होते हैं वो वास्तविक रूपया ब्रह्मा स्थापनाकारी, विष्णु पालनाकारी और शंकर विनाशकारी, इन तीनों के सूचक है। और जो ऐसी मनुष्य आत्मा जो शिव के ऊपर अर्पण हो जाती है, जो स्थापना, पालना और विनाश के कर्तव्य हो जाती है, उनके यादव में ये बेलपत्र चढ़ाया जाता है। तो शिव के मंदिर में जो भी भक्ति मार्ग के कर्मकांड हम करते हैं, उसके गहरे आध्यात्मिक रहस्य, उन आध्यात्मिक रहस्य को नहीं समझने के कारण हम परमात्मा को यथार्थ रूप में जान नहीं पाते हैं। उसके बाद आपने देखा रहेगा कि जो लिंग है, शिवलिंग, उसकी शुरू में आपने अगर देखा रहेगा व्यापार युग में जब शुरुआत हुई तब स्वर्ण लिंग की पूजा होती थी। स्वर्ण लिंग, सोने का लिंग। उसके बाद चांदी के लिंग की पूजा होने लगी। चांदी सोने से सस्ती होती है थोड़ी। फिर चांदी के लिंग बनने लगे व्यापार युग के अंत में। कलयुग की जब शुरुआत हुई तब ताम्र लिंग बनने लगे और कलयुग के अंत में पत्थर का लिंग बनने लगा। तो ये शिवलिंग है, ये स्वर्ण, रजत, उसके बाद ताम्र और पत्थर का लिंग, इन चारों अवस्थाओं से गुजरता है। और जो मनुष्य उसकी भक्ति करता है वो भी इन चारों अवस्थाओं से गुजरता है। वो सतो प्रधान, सतो सामान्य, रजो और तमो प्रधान, इस आत्मा के 4 गुणों का सूचक है। आत्मा जो होती है वो सतो प्रधान माना 100% पवित्र है, सतो सामान्य माना 80% पवित्र है, रजो प्रधान माना 50% पवित्र है और तमो प्रधान माना 10% पवित्र है, यस 0%। इन 4 अवस्थाओं से आत्मा गुजरती है। आत्मा सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, इन 4 युगों का चक्कर लगाती है और इन 4 अवस्थाओं से गुजरती है। और जैसे मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, वैसे आत्मा की बैटरी भी डिस्चार्ज हो जाती है। आत्मा की शक्ति भी क्षीण होती जाती है। अनेक शरीर बदलते बदलते, अनेक जन्म लेते लेते आत्मा की शक्ति क्षीण होती जाती है। तो परमात्मा जब इस सृष्टि पे आते हैं तो उनकी जो पूजा होती है, उन स्वर्ण लिंग, रजत लिंग और उसके बाद ताम्र लिंग और पत्थर का लिंग, इन 4 अवस्थाओं में उनकी पूजा होती है। दिखाते हैं शंकर ने कामदेव को भस्म किया। क्या किया? कामदेव को भस्म किया। हम क्या समझते हैं? तो एक कथा बताई जाती है। कौन कामदेव की पत्नी को? रति, रति और कामदेव। तो बोलते जो कामदेव है उन्होंने काम का बाण मारा और क्या हो गया? शिव जी की, शंकर जी की तपस्या करने गई। उनको क्रोध आया, उन्होंने तीसरा नेत्र खोला और उन्होंने क्या कर दिया? उसको भस्म कर दिया। ये कथा बताई जाती है। लेकिन इस कथा का गहरा आध्यात्मिक रहस्य, कामदेव मना ऐसा कोई मनुष्य नहीं था। जैसे कोई पुरुष होता है ना, उस पुरुष को जब आवेग आ जाता है, उसकी कोई सी इंद्रिया ऐसी है कि पुरुष उस इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर सकता। कोई सी इंद्रिया? कामेंद्रिया। जो कामेंद्रिय है
किसी साधारण मनुष्य तन में आया, उसमें हम सब बच्चों को टीचर बनके, परम शिक्षक बनके, सदगुरु बनके पढ़ाई कराई और इस दुनिया का परिवर्तन कराया। तब जाके उसके मंदिर बने, उसकी मूर्तियां बनी, उसके लिंग बने। महात्मा गांधी जी का आपने पुतला खड़ा किया, तो महात्मा गांधी जी कभी होकर गए या नहीं हुए? होकर गए ना, तभी तो पुतला खड़ा कर दिया ना। तो क्या शिवशंकर भोलेनाथ कभी इस सृष्टि पे होकर गए या नहीं गए? ऐसे ही आपने इतने सारे मंदिर बना दिए, ऐसे ही शिवलिंग बना दिए। मनुष्य इतना बुद्धू नहीं है। प्रैक्टिकल आके इस दुनिया में भगवान ने आके कार्य किया है, इस पापी दुनिया को पावन बनाया, पवित्र बनाया है। और वो समय कलयुग के अंतिम समय में इसे महाशिवरात्रि बोला जाता है। और भगवान का जो प्रैक्टिकल में आया रहेगा, इसलिए तो भक्तों ने क्या गीत बनाए, क्या आरती लाई, गाने लौटा के लंबी में चलने, डोले में पानी में रोका मुझे प्रेमे आनंद आनंद मुझे भावे रहेंगे। तो गाने लौटा करके वो साक्षात डोले में पानी में रोका मुझे। तो रूप कौन सा रूप? पत्थर का रूप, ये प्रैक्टिकल रूप। जब वो चैतन्य स्वरूप में इस सृष्टि पे आए, तभी उनको प्रैक्टिकली समझा, जाना और प्रैक्टिकल उनसे शिक्षा ली, उनसे पढ़ाई करी। तो बोलते शंकर ने काम करके भस्म किया, लेकिन उसके गहरे अर्थ को नहीं समझ पाते। तो शंकर का एक नाम है औदरदानी। औदरदानी माना जो सभी को वरदान दे देता है तुरंत, और आशुतोष जो तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। तो परमात्मा शिव मैंने बताया ज्योति बिंदु स्वरूप है, निराकार ज्योति स्वरूप है। जब सृष्टि में आते हैं तो ब्रह्मा, विष्णु और शंकर के द्वारा नई दुनिया स्थापन करते हैं। ब्रह्मा के द्वारा स्थापना का कार्य करते हैं, शंकर के द्वारा विनाश का कार्य करते हैं। ब्रह्मा के द्वारा नई दुनिया स्थापन करते हैं, शंकर के द्वारा पुरानी दुनिया विनाश करते हैं। और जो नई दुनिया आएगी सतयुग, उसकी पालना विष्णु के द्वारा करते हैं। विष्णु की जो चार भुजाएं दिखाई है, दो भुजाएं लक्ष्मी की और दो भुजाएं नारायण की। नारायण और लक्ष्मी दोनों के संस्कार जब 100% मिल जाते हैं, तो उसको विष्णु का संपूर्ण स्वरूप बोलते हैं, चार भुजाएं वाला। तो परमात्मा आके ये दिव्य करते हुए इन तीनों देवों के द्वारा करते, ब्रह्मा, विष्णु, शंकर के द्वारा। जैसे कोई संस्था होती है, उस संस्था का कार्यभार संभालने के लिए कोई संचालक होता है, वैसे परमात्मा शिव कलयुग के अंत में नई दुनिया स्थापन करने के लिए इन तीनों मूर्तियों का आधार लेते हैं और प्रैक्टिकल में कार्य करते हैं। इन तीनों द्वारा प्रैक्टिकल में इस सृष्टि पे अवतरित हुए हैं। अभी बोलते ब्रह्मा ने स्थापना की, ब्राह्मणों की स्थापना की। अभी सारी दुनिया कैसे करते शूद्र बन गई। जाति का जो ब्राह्मण है, उनके भी आचार विचार ब्राह्मण होते नहीं रहे। तो सारी दुनिया जब शूद्र बन जाती है, सारी दुनिया, सारे मनुष्य आत्माएं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, 5 विकारों के अधीन हो जाते हैं। तो परमात्मा शिव आके तो सारी सृष्टि को इन 5 विकारों से छुड़ा लेता है और पतित से पालन बनाता है। तो परमात्मा के ये 3 दिव्य कर्तव्य है। उसमें शंकर के द्वारा क्या बोल दिया? विनाश बोला। यह आपको स्वस्तिक का चित्र दिखाई दे रहा है। जो पूजा हम करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, कोई व्रत करते हैं, पूजा में ये स्वस्तिक का चिन्ह निकाला जाता है। ये स्वस्तिक के जो 4 खाने हैं, 4 भाग है इसके, ये 4 युगों के प्रतीक है। सतयुग, ये देखिए, ये सतयुग, ये देवी देवताओं का राज्य है, लक्ष्मी नारायण का राज्य है, ये राम राज्य है। त्रेता युग, उसके बाद द्वापर युग और कलयुग। जैसे दिन के बाद रात होती है, वैसे सतयुग और त्रेता युग दिन है, स्वर्ग है, और द्वापर युग और कलयुग नरक है, रात्रि है। और द्वापर युग और कलयुग इस रात्रि की भी घोर अज्ञान अंधकार की पापों की रात्रि कलयुग का अंतिम समय है। और उस कलयुग के अंतिम समय परमात्मा शिव इस सृष्टि पे अति साधारण मनुष्य शरीर में अवतरित होते हैं। तो श्रीमद् भगवद गीता में बोला है, अवजानाति माम होगा मानुषी तनिमाश्रितम्। मैं जिस साधारण शरीर में आता हूं, उसको मूर्ख बुद्धि में पहचान नहीं पाते, क्योंकि कलयुग के भौतिक सुखों में उलझे हुए रहते हैं। तो परमात्मा जब इस सृष्टि पे आते हैं, तो बड़े बड़े साइंटिस्ट, फिलोसोफर्स, बहुत पढ़े लिखे विद्वान, पंडित, आचार्य भी मूर्ख बन जाते हैं, क्योंकि वो साधारण मनुष्य शरीर में आता है, उसको पहचान नहीं पाते।
चिदानंद प्रक्षिप्तमान व्यक्ति तत्व था। सहस्त्रों मनुष्यों में, हजारों मनुष्यों में कोई मुझे प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करते हैं, और उसमें से भी कोई है जो मुझे तत्व सहित जान लेते हैं, तत्व सहित मुझे प्राप्त कर लेते हैं। तो इतनी बड़ी दुनिया में आज हजारों सत्संग में, हजारों बाबा है, तो उसमें भगवान सृष्टि का अवतरित हुए, ये बात थोड़ी सी आपको नहीं लग रही है। तो मैं बोल रहा हूं तो परमात्मा सृष्टि के अवतरित हुए तो आप कैसे पहचानेंगे उनको कि यही भगवान है। श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन भगवान को बोलते हैं मैं आपका विराट रूप का दर्शन कैसे करूं, तो भगवान बोलता है ये जो स्थूल नेत्र चक्षु है इससे तो मुझे नहीं देख सकता, मैं तुझे ज्ञान नेत्र देता हूं, ज्ञान का तीसरा नेत्र देता हूं, तब तू मुझे देख सकता है। तो परमात्मा जब आते हैं, जिस साधारण मनुष्य में आते हैं, उसके द्वारा ऐसा ज्ञान सुनाते हैं जो ज्ञान संत तुकाराम, एकनाथ, ज्ञानेश्वर, गुरु नानक, तुलसीदास, कबीरदास, रविदास, सूरदास, जीसस क्राइस्ट, गौतम बुद्ध, आदि शंकराचार्य, कोई भी धर्मपिता, कोई भी संत महात्मा ऐसा ज्ञान नहीं दे पाया, ऐसा ज्ञान आपको भगवान देता है। सारे आध्यात्मिक रहस्यों को खोल देता है, सारे सीक्रेट्स को खोल देता है। तो उस ज्ञान के आधार से पहचान होती है कि भगवान इस सृष्टि में आया हुआ है, इस साधारण मनुष्य तन में भगवान कार्य कर रहा है, ये उस ज्ञान के आधार से परिचय मिलता है। तो ये जो चार युग है, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग, ये कलयुग का जो लास्ट समय है 100 साल का समय है, ये 100 साल का समय उसको बोलते पुरुषोत्तम संगम युग। कलयुग का जो लास्ट का 100 साल का समय है, 100 ईयर्स का, उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पुरुषोत्तम संगम युग। जैसे दिन और रात का संगम होता है, रात और दिन का संगम होता है, उसको क्या बोलते हैं बताइए? या तो ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं, पहाटे भोर का समय, या संध्या काल, शाम का समय। वैसे कलयुग की रात्रि और सतयुग रूपी सोजला स्वर्ग, इन दोनों का जो बीच का 100 साल का जो पीरियड है उसको पुरुषोत्तम संगम युग बोलते हैं। तो इस पुरुषोत्तम संगम युग में परमात्मा शिव अति साधारण मनुष्य में अवतरित होकर इस पापी सृष्टि को पावन बना देते हैं, कलयुगी सृष्टि को परिवर्तित करके स्वर्ग बना देते हैं। तो आज ये सृष्टि में विनाश का समय चल रहा है, मनुष्य जिस डाल में बैठा हुआ है उसी डाली को काट रहा है। जो शेख चिल्ली होता है वो जिस डाल पे बैठा है उसी डाली को काट रहा है, तो वो खुद भी नीचे गिरेगा या नहीं गिरेगा? शेख चिल्ली जिस पेड़ पे डाल पे बैठा है उसी को काट रहा है, तो खुद नीचे गिरेगा या नहीं गिरेगा? गिरेगा ना। तो वैसे मनुष्य में हालत हो रही है। अभी मनुष्य ने अपने सारे विनाश का साधन तैयार कर लिए। आज से 80 साल पहले ये परमाणु बॉम्ब थे क्या, न्यूक्लियर बॉम्ब, एटम बॉम्ब थे क्या किसी देश के पास? आज से 100 साल पहले तो तलवारों पे युद्ध करते थे, घोड़ों पे लड़ाई होती थी, 200-300 साल पहले भी। बाद में बंदूकें आई, कितने मरेंगे, हजारों मरेंगे, लाखों मरेंगे, लेकिन अभी तो एटम बॉम्ब आ गया। रिमोट कंट्रोल का एक बटन दबाओ, ये सारी दुनिया खलास हो जाएगी। तो आपने देखा है कि प्रथम विश्व युद्ध हो गया, द्वितीय विश्व युद्ध हो गया, अभी तीसरे विश्व युद्ध के कगार पे ये सारी दुनिया खड़ी हुई है। और सारी ये जो पृथ्वी है, ये एटॉमिक वेपन्स, ये जो जैविक हथियार है, परमाणु हथियार है, इससे पूरी तरीके से भरे हुए हैं। आज छोटे से छोटे देश के पास ये एटॉमिक वेपन्स है, एटम बॉम्ब है, न्यूक्लियर बॉम्ब है। पाकिस्तान के पास है, नॉर्थ कोरिया के पास है, छोटे से छोटे देश के पास ये एटॉमिक वेपन है। मेरे घर के नीचे अगर किसी ने बारूद बिछाई हुई है तो क्या मैं उस घर में सुरक्षित हूं? क्या नहीं है? वैसे ये सारी सृष्टि में घर है पृथ्वी, इसमें आज में सारे जो साइंस ने बड़ी तरक्की कर ली और मनुष्य ने विनाश का साधन तैयार कर लिए। आज हम विनाश के कगार पर खड़े हुए। वर्ल्ड वॉर 3 ये देखिए, अभी आपने 7-8 दिन पहले न्यूज सुना रहेगा, तुर्कस्तान में भूकंप हो गए, 40-50 हजार के ऊपर लोग मर गए। तो आगे चलकर भूकंप होंगे, बड़े-बड़े ज्वालामुखी फटेंगे, एटम बॉम्ब फटेंगे, तो सृष्टि की हालत ऐसी हो जाएगी, बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स ताश के पत्तों की जैसी गिर जाएगी और सृष्टि का महाविनाश शुरुआत हो जाएगा।
ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग जो बॉम्बे में बनी हुई है ना, एक सेकंड में ताश के पत्ते जैसी मिल जाएगी। समुद्र पूरा बॉम्बे को निकल लेगा। जितने भी बड़े बड़े देश बने हुए, आइलैंड बने हुए, अमेरिका, यूरोप, वो समुद्र के अंदर समा जाएंगे। जब एटम बम फटेंगे तो सृष्टि का जो पृथ्वी का टेम्परेचर है, तापमान है, वो बढ़ जाएगा। एटम बम की गर्मी की वजह से तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो उत्तर गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध, उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव, उसकी जो बर्फ है वो पिघल जाएगी। और बर्फ पिघलते समुद्र की लेवल, पानी की लेवल बढ़ जाएगी। और पानी की लेवल बढ़ती चली जाएगी तो बड़े बड़े भूखंड है, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ये सारे समुद्र के अंदर समा जाएंगे। त्राही बचेगी। और जब त्राही बचेगी तो उस ईश्वर को याद करेंगे, शिव शंकर भोलेनाथ को, क्योंकि बोलते हैं सत्यम शिवम सुंदर, वो एक ही सत्य है, गॉड इज ट्रुथ, गॉड इज वन। तो उस परमात्मा को याद करते हैं उस समय। और बोलते हैं कि शंकर का एक दूसरा नाम बोला है महाकाल। काल माना मृत्यु और महाकाल माना महामृत्यु। श्रीमद् भगवद गीता में बोला है कालोस्मि मैं क्षय कृत प्रवृत्तो, इस सारे संसार का विनाश करने वाला मैं महाकाल हूँ। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान बोल रहे हैं मैं इस सारी सृष्टि का विनाश करने वाला महाकाल हूँ। क्यों विनाश करते हैं भाई? कोई बने बनाया घर का कोई तोड़ देता है, क्यों बने बनाया घर? क्यों तोड़ता है? तोड़ने का कारण है कुछ। क्या कारण है पता है? क्योंकि घर जो है ना वो पुराना होता जाता है, घर टूटा फूटा होता जाता है। तो घर का मालिक क्या सोचता है, पहले रिपेयरिंग करो। एक बार रिपेयरिंग करता है, 2 बार रिपेयरिंग करता है, 3 बार रिपेयरिंग करता है, 4 बार रिपेयरिंग करता है। रिपेयरिंग करने के बावजूद घर सुधरने का नाम नहीं ले रहा है और बीवी बाल बच्चे दुखी होते जा रहे। तो घर का मालिक क्या करेगा? वो नया मकान बांधेगा, तैयार करेगा, पुराना मकान छोड़ देगा और पुराना मकान तोड़ने से पहले अपने फैमिली मेंबर्स को शिफ्ट करेगा। अच्छा घर का मालिक रहेगा तो यही करेगा। तो अभी इस सृष्टि में पाप, भ्रष्टाचार, अत्याचार, अपराधी में बढ़ते चले जा रहे हैं। व्यापार युग से जब बढ़ते चले जा रहे हैं तो रिपेयरिंग किसने की? जीसस क्राइस्ट आए, उन्होंने रिपेयरिंग की। गुरु नानक आए, रिपेयरिंग की। गौतम बुद्ध आए, रिपेयरिंग की। शंकराचार्य आए, रिपेयरिंग की। नामदेव आए, संत नामदेव, संत ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम, संत एकनाथ, तुलसीदास, रोहिदास, सूरदास, सभी आके थक गए, सबने आकर रिपेयरिंग की। लेकिन ये दुनिया सुधरी, ऊपर उठी या नीचे गिरी? चाहे ठीक पतन हो गया, ये सृष्टि उत्थान में चली गई। क्या हुआ? नीचे गिरी, पतन में चली गई, पापी बनती गई। अदम, नीच, पापी, नीच कर्म बढ़ते चले गए। जानवर से भी बनते कर्म हो गए। मनुष्य इतना पापी, विकारी, राक्षसी बन गया। तो ऐसा जब समय आ जाता है सृष्टि का, तो शिव शंकर भोलेनाथ जिसको महाकाल बोला है, उस महाकाल की शरण में जो जाता है उसको काल खा नहीं सकता। महाकाल की शरण में जाने वाले को कोई काल नहीं खा सकता। तो परमात्मा शिव शंकर भोलेनाथ को कलयुग के अंतिम समय जो स्मरण करता है, याद करता है, उसको पहचानता है, उसका प्रकृति की आपदाएं बाल विवाह नहीं कह सकती। बोलते जाकर राखी साइया मार सके ना कोई, बाल विवाह कर सके ना वो जब देव हो। तो परम पिता परमात्मा शिव से विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यन्ति, और परम पिता परमात्मा शिव से विनाश काले प्रीत बुद्धि विजयन्ते। तो जो परमात्मा से प्रीत बुद्धि रखते हैं वो विजय हो जाते हैं। और जो नई दुनिया स्वर्ग स्थापन हो जाता है, सतयुग स्थापन होता है, उस सतयुग में वो जो परमात्मा की शरण लेने वाले बच्चे हैं,
इस विश्व शांति सम्मेलन से कुछ नहीं होगा। जो शांति लाने वाला शम करोगी शिव शंकर भोलेनाथ जब इस सृष्टि के अंतरित हो जाएंगे तो सारी सृष्टि में शांति स्थापन करेंगे। वो शांति स्थापन करने वाला देवता है, इसलिए सारी दुनिया में उसका गायन पूजन है। बोलते कैलाश में रहता है, तो कोई कैलाश पर्वत में रहता है क्या? अरे वो चित्रकार की चित्रकारिता है, तो ऊंची अवस्था की बात है। कोई की मन बुद्धि की अवस्था इतनी ऊंची है कि उसको छोटी छोटी चीजें, उसको बड़ी बड़ी चीजें भी छोटी लग जाती है। कोई बड़े बड़े प्रॉब्लम्स है ना, तो व्यक्ति बोलते हैं ये तो जैसे देवता जैसा भगवान जैसा व्यक्ति है, उसको इतनी बड़ी समस्या है लेकिन फिर भी इसको ये समस्या छोटी छोटी लगती है। तो शिव शंकर भोलेनाथ उनकी मन बुद्धि की आत्मा की अवस्था स्टेज ऐसी ऊंची निराकारी अवस्था है कि ऊंची अवस्था है तो चित्रकार ने दिखाया हुआ कैलाश पर्वत पे बैठे हुए, ऊंचे स्टेज पे बैठे हुए। कैलाश का अर्थ है कई लाशें गिरी हुई है। शंकर के मंदिर आपको शमशान में ज्यादा मिलेंगे, शमशानवासी बोलते हैं उसको, स्मशानवासी। क्यों बोलते पता है आपको? स्मशान में मंदिर क्यों रहते हैं शंकर के? क्योंकि वो ऐसा अनासक्त है, अनासक्त निरासक्त निर्मोही, ऐसा अनासक्त देवता है कि जिसको किसी की आसक्ति नहीं है, किसी की देहधारी की आसक्ति नहीं है। उसके लिए सारे जैसे मरे पड़े हुए हैं पूरी तरीके से। अभी लोग क्या करते हैं, देह और देह की सुंदरता के ऊपर मरते हैं, लेकिन शिव शंकर भोलेनाथ ऐसी देवता है जो ध्यान की योग की ऐसी गहरी अवस्था में है, उसके लिए सारी सृष्टि जैसे मरी हुई है। शंकर के शरीर के ऊपर भस्म रमाया हुआ है, भस्म भस्म रमाया हुआ है कि उसका अर्थ क्या है पता है किसी? जब लोग मरते हैं तो उनको जला देते हैं बॉडी को, और जलाने के बाद क्या बच जाता है? राख। तो राख क्या है? भस्म है। तो ये जो शरीर है ये नश्वर है, ये सृष्टि नश्वर है। झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार, ये उसको पता है पूरी तरीके से। इसके लिए ये जो शरीर जो भस्म है, मिट्टी का पुतला है, मिट्टी में मिल जाता है, उस मिट्टी को, इस भस्म को अपने शरीर के ऊपर रमाया हुआ है। तो उसके बुद्धि में ये बात बैठी हुई है कि ये सारा नश्वर है, इससे मोह क्या लगाना। लेकिन आज हम शरीरधारियों के ऊपर मोह लगाते हैं, दुखी हो जाते हैं, मेरा 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 करते रहते, मेरा बच्चा, मेरा पति, मेरी बच्ची, और दुखी अशांत हो जाते हैं और दुखी हो जाते हैं। तो शिव शंकर भोलेनाथ जिसको भस्म रमाया हुआ दिख रहा है, तो उसकी अनासक्त अवस्था की यात्रा है। लेकिन आज की जो नागा बाबा है, सन्यासी है, उन्होंने इस बात को समझा नहीं, उन्होंने ये राख उठाई, इधर उधर 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 मलना चालू कर दिया। उससे क्या होता है? राख मलने से क्या होता है? महाशिवरात्रि के ऊपर उपवास रखते हैं, उपवास का अर्थ पता है? ऊपर माना नजदीक, ऊपर माना नजदीक, किसके नजदीक? परमात्मा के नजदीक। और वास माना बैठना, उसके नजदीक बैठना। किससे नजदीक बैठना? शरीर से नजदीक बैठना या मन बुद्धि से नजदीक बैठना? मन और बुद्धि उस परमात्मा की याद में लगी हो, उसको बोलते हैं उपवास। हम लोग क्या करते हैं? एकादशी ऊपर खसी, हम लोग उपवास के दिन खाते रहते हैं। तो क्या मन बुद्धि में हमारी भटकती रहती है? आज की तारीख में भक्ति करते हैं, माला भी जपते हैं, तो भी मन भटकता रहता है। क्यों? क्योंकि परमात्मा जो सत्य परमात्मा है उसको पहचाना नहीं, और अपनी आत्मा को भी पहचाना नहीं, इसलिए मन भटकता रहता है। तो ईश्वर जब स्वयं सृष्टि में आता है तो वो स्वयं अपना परिचय देता है, इसके लिए उसको स्वयं भी कहा है। क्या बोलते? स्वयं भी। तो गीता में बोला है स्वयं आत्मनात्मा में व्यक्त कोई पुरुषोत्तम, मैं स्वयं ही आकर स्वयं अपना परिचय देता हूं, तो दूसरा मेरा परिचय नहीं दे सकता। आज दुनिया में बहुत सारे सत्संग में बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर और दलाल बनके देते हैं उस भगवान को बताने के लिए, कथा पढ़ के दिखाते हैं, कथा वाचक कहलाते हैं, लेकिन उस ईश्वर को वो खुद ही नहीं मिले तो दूसरों को क्या मिलाएंगे? लेकिन परमात्मा जब स्वयं आता है तो स्वयं अपना परिचय देता है और आत्मा का परिचय देता है सभी बच्चों को कि तुम शरीर नहीं हो, आत्मा हो। तो शिव शंकर भोलेनाथ जो है वो एक झाड़ का चित्र दिखाया है। ये झाड़ का चित्र जो है, इस झाड़ का कोई बीज भी होगा और कोई टहनियां भी होगी, शाखाएं होगी, फल भी होंगे, फूल भी होंगे। तो ये सृष्टि रूपी झाड़ है, ये झाड़ जो है ये सृष्टि रूपी झाड़
ये स्वयं परमात्मा शिव है। और इसकी जो शाखा है, ये शाखाएं अलग अलग धर्म है, मुस्लिम, क्रिश्चियन, बौद्ध, सिख, ये अलग अलग धर्म की झाड़ की शाखा है। और उसके जो पत्ते उन धर्मों के अनुयायी, उन धर्मों के फॉलोअर्स, वो उसके पत्ते हैं। मुस्लिम धर्म के फॉलोअर्स उसके पत्ते हैं, क्रिश्चियन धर्म के फॉलोअर्स उसके पत्ते हैं। और जो तना है खोर, वो सनातन धर्म की, हिंदू धर्म का निशानी है। खोर क्या करता है, नीचे से ऊपर जाता है। और जो जड़े और बीज, जड़े है ब्राह्मण धर्म और बीज स्वयं परमात्मा शिव शंकर भोलेनाथ इस सृष्टि का बीज है, जो कलयुग के अंत में आकर ज्ञान का बीज देता है, सनातन धर्म का बीज देता है, सनातन धर्म का संस्थापक है। सनातन धर्म किसने स्थापन किया और कब स्थापन किया, आज किसी को पता नहीं है। आपको अगर मैंने पूछा कि सिख धर्म किसने स्थापन किया और कब स्थापन किया, तो आप बता पाएंगे। सिख धर्म किसने स्थापन किया? गुरु नानक जी ने, आज से 500 साल पहले। जीसस क्राइस्ट ने क्रिश्चियन धर्म स्थापन किया आज से 2000 साल पहले। मोहम्मद पैगंबर ने आज से 1400 साल पहले मुस्लिम धर्म स्थापन किया। शंकराचार्य जी ने आज से 1500 साल पहले संन्यास धर्म स्थापन किया। लेकिन हिंदू धर्म, जिसको सनातन धर्म बोलते हैं, वो किसने स्थापन किया और कब स्थापन किया, किसी को पता ही नहीं है। सनातन का अर्थ है पुराना, पुराना माना कि प्राचीन, सबसे पुराना। ये जितने भी दूसरे धर्म है, ये आज से 2000 साल में आए, इसके पहले थे ही नहीं। ये शाखाएं, ये जो ब्रांचेस है, फांदे है, ये बाद में निकलते हैं, पहले निकलते हैं झाड़ को, बाद में निकलते हैं ना। पहले क्या होता है? तना, और उसके भी पहले जड़, मूले होती है, उसके पहले बीज। तो श्रीमद् भगवद गीता में बोला है, उत्तर मूलम अधशाखा अश्वत्थम प्राहुर्भवम्। ये सृष्टि रूपी अश्वत्थ वृक्ष है। अश्वत्थ वृक्ष माना वट वृक्ष, ये सृष्टि रूपी वृक्ष है। उत्तर मूलम, जिसकी मूल ऊपर की ओर है, अधश शाखा, जिसकी शाखाएं पतोन्मुखी है। अधक माना नीचे की तरफ जाने वाली, शाखाएं माना अलग अलग धर्म, इस्लाम, बौद्ध, क्रिश्चियन, सन्यासी, ये अलग अलग शाखाएं पतोन्मुखी है, नीचे की तरफ जाने वाली, पतन की तरफ दुनिया में लेके जाने वाली। अनेक अनेक कुरीतियां, अनेक अनेक गलत धारणाएं स्थापन करने वाली शाखाएं है। तो परमात्मा आकर ये सृष्टि रूपी वृक्ष जो है, इसका बीज, ज्ञान का बीज में गया है। इसके अंतिम समय है, ये सृष्टि का चक्र घूमता रहता है। जैसे रात के बाद दिन आता है, दिन के बाद फिर से रात आती है, वैसे ये सृष्टि का चक्र भी घूमता रहता है। कलयुग के बाद फिर से सतयुग, तो ये चक्र घूमता रहता है। तो सनातन धर्म जो है, वो सब धर्मों का मूल बीज है। और यदि बीज को सुधार लिया तो सारा वृक्ष सुधर जाएगा। अगर बीज में पानी डाला तो सारे वृक्ष में पानी मिलेगा। अलग से आपको शाखाओं पे पानी डालने की जरूरत नहीं, टहनियों पे पानी डालने की जरूरत नहीं, फूलों पे पानी डालने की जरूरत नहीं, पत्तों पे पानी डालने की जरूरत नहीं। बीज में पानी डालो, सारे वृक्ष में पानी मिल जाएगा। तो बीज में पानी डालना माना परमात्मा शिव को याद करना। भगवान को जब याद करेंगे, जब उसको यथार्थ रूप से पहचान पाएंगे, तभी उसको याद कर पाएंगे। अगर उसको पहचान नहीं पाएंगे तो उसको याद नहीं कर पाएंगे। तो श्रीमद् भगवद गीता में, शास्त्रों में बोला है, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला सज गया जब सदगुरु मिला दलाल। आत्मा और परमात्मा हजारों साल से अलग रहे, सुंदर मेला सज गया जब सदगुरु मिला दलाल। तो उस निराकार शिव को, वो दलाल जिसके शरीर में प्रवेश करता है, वो शंकर है, सदगुरु, उसके द्वारा वो हमको मिलता है, उसके द्वारा हम परमात्मा को प्राप्त हो सकते हैं। तो वो परमात्मा इस सृष्टि पे हर कलयुग के अंतिम समय में अवतरित होकर आदि सनातन देवी देवता धर्म की धारणाएं स्थापन करते हैं। जो सनातन धर्म की धारणाएं प्राय लोप हो चुकी है। सनातन धर्म की धारणाएं कौन सी है, किसी को पता है? कोई एक धारणा बताएगा कोई सनातन धर्म की? सनातन धर्म को कोई एक धारणा कोई बता पाएगा? जैसे भारत, इसको सती सावित्री का देश कहा जाता है। राजा अगर लड़ाई में मारा जाता था तो रानी जलती आग में कूद जाती थी, जहां कर लेती थी, लेकिन परपुरुष को अपने शरीर को हाथ लगाने नहीं देती थी। ये भारत की नारी की पवित्रता है।
ये भारत की नारी की पवित्रता है, ये सनातन धर्म की धारणा है। क्यों शरीर क्यों आग में कूद जाती थी? क्योंकि उसको पता था ये शरीर नशे भस्म होने वाला है, ये आग में जल जाएगा, भस्म होने वाला है, लेकिन आत्मा कभी मरती नहीं। मेरी आत्मा फिर से जन्म लेगी और फिर से उसी राजा के साथ मेरी शादी हो जाएगी। तो उसके अंदर एक भाव बैठा हुआ है, सनातन धर्म की धारणाएं थी। लेकिन कलयुग के अंत में ये अनेक अनेक धर्म आए, ये मुस्लिम क्रिश्चियन, इन अनेक अनेक धर्मों में व्यभिचार को पनपाया जाता है, व्यभिचार पनपता है। इसमें एक स्त्री छोड़ी दूसरी स्त्री पकड़नी, दूसरी छोड़ी तीसरी पकड़नी, ये डायवोर्स होता है, घटस्फोट होता है। आज से 60-70 साल पहले घटस्फोट सुना था किसी ने? तो सुना था महाराष्ट्र में, हिंदुस्तान में नहीं सुना था। तो ये धारणाएं आई कहां से? ये कुरीतियां जन्म कहां से मिलती? दूसरे धर्मों का आचरण करना चालू कर दिया। कच्चे हिंदू ही दूसरे धर्मों में करने देते गए। अरे जो झाड़ है, ये झाड़ का पेड़ है, ये तना है पेड़, इसके कच्चे हिंदू दूसरे धर्मों में गए तभी तो शाखाएं निकली। कच्चे हिंदू दूसरे धर्मों में करने देते गए। लेकिन श्रीमद् भगवद गीता में बोला है, सदैव निर्मम श्रेय, अपने धर्म में भया रहा। अपने धर्म में मर जाना अच्छा है, लेकिन पराये का धर्म स्वीकार करना अच्छी बात नहीं है। तो परमात्मा आके आज इस सनातन देवी का धर्म की ये धारणाएं जो प्राय लोप हो गई है, वो फिर से स्थापन कराते हैं। शिव शंकर भोलेनाथ के द्वारा जगत गुरु बनके वो राजयोग की, अति प्राचीन राजयोग की शिक्षा पढ़ाते हैं, जिसके लिए श्रीमद् भगवद गीता में बोला है, राजविद्या राजगुह्यम पवित्र निरुत्तमम। ये राजा बनने की विद्या है। ये कैसी विद्या है? राजा बनने की विद्या है, परमात्मा को सिखाते हैं। राजगुह्यम, ये गुह्य राज है, गुह्य ज्ञान है, इसको परमात्मा प्रत्यक्ष आके सिखाते हैं। प्रत्यक्ष धर्मम धर्मम, साक्षात परमात्मा द्वारा ये राजयोग सिखाया जाता है। आज जो रामदेव बाबा सिखा रहे, ये योगासन और प्राणायाम शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, ये राजयोग नहीं है, भारत का प्राचीन राजयोग। ऐसे ही प्रचार प्रसार किया जा रहा है राजयोग। वास्तव में शिव शंकर भोलेनाथ योगेश्वर है, योगी राज है, सबसे बड़े योगी है दुनिया के। वो स्वयं आके असली राजयोग सिखाते हैं। और दिखाए सप्तर्षि, उनको स्वयं शंकर शिव शंकर भोलेनाथ बैठ के राजयोग की शिक्षा बना रहे, और सारे सप्तर्षि उनके सामने बैठ के राजयोग की शिक्षा कर रहे हैं। तो सबसे पहला गुरु, सबसे पहला सदगुरु कलयुग के अंत में फिर से आके फिर से सदगुरु का पाठ मिलाते हैं। तो परमात्मा की जो राजयोग की शिक्षा पढ़ाते हैं, तो राजयोग की शिक्षा क्या है? सबसे पहले परिचय देते हैं, Who am I? मैं कौन हूं? यह हाथी-मांस का पुतला है, ये शरीर है। हम क्या समझ बैठे? अपने आप को शरीर समझ बैठे। अगर मैंने पूछा आप कौन है, तो आप बोलते अपना नाम बताएंगे, या तो आप अपनी जाति बताएंगे, मैं मराठा हूं, मैं ब्राह्मण हूं। कोई बोलेगा मैं तो मुस्लिम हूं, कोई बोलेगा मैं हिंदू हूं, कोई बोलेगा मैं इंजीनियर हूं, कोई बोलेगा मैं डॉक्टर हूं, कोई बोलेगा मैं तो औरत हूं, कोई बोलेगा मैं बुढ़िया हूं, कोई बोलेगा मैं लड़की हूं। तो अपने जाति से, लिंग से, अपने पद से अलग अलग परिचय देंगे, लेकिन ये असली परिचय है नहीं, ये शाश्वत परिचय नहीं है। हमारा असली परिचय क्या है? किसी को पता है हमारा असली परिचय क्या है? जो शाश्वत है, जो परमानेंट है, जो सदा काल के लिए, जो कभी खत्म नहीं होने वाला
मन चंचल है, उस चंचल मन के ऊपर अनेक कवियों ने कविताएं की है। ये सागर की जैसे लहरें होती है वैसे मन की चंचलता है। और बुद्धि जो है वो मन को भी नियंत्रित करने वाली बुद्धि है। मन है संकल्प शक्ति और बुद्धि है निर्णय शक्ति और संस्कार है परिवर्तन शक्ति। तो परमात्मा पे आत्मा का परिचय देता है। तो आत्मा का ध्यान करने से आज हमारी बुद्धि शरीर के इंद्रियों में लगी हुई है, शरीर के इंद्रियों को भोग करने में लगी हुई है, विषय वासना में लगी हुई है। अगर हम आत्मा का ध्यान करें तो हमें सच्ची सुख और शांति प्राप्त हो जाएगी। तो आत्मा शरीर में कहाँ रहती है? किसी को पता है आत्मा कहाँ रहती है? आत्मा शरीर में कहाँ रहती है? कहाँ रहती है? भ्रुकुटी के बीच में, यहाँ पे आत्मा रहती है। इसका प्रूफ प्रमाण क्या है? जो भारत की कन्या माता है यहाँ पे बिंदी लगाती है और पुरुष लोग यहाँ पे टीका लगाते हैं। इसका प्रमाण है कि आत्मा यहाँ रहती है। द्वापर युग से ऋषि मुनियों ने ये टीका लगाने की परंपरा शुरू कर दी, क्योंकि मनुष्य को एक अभिमान में आने लगा, इंद्रियों के भान में आने लगा, पांचों विकारों के भान में आने लगा, काम को उसकी वजह से ये परंपरा शुरू कर दी। वास्तविक में क्या आज हम इस बात को भूल गए कि यहाँ आत्मा रहती हुई है। ये आत्मा दिखती कैसी है, इसका ध्यान कैसे करें? तो जैसे आकाश में तारा चमकता है वैसे आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप है, आत्मा स्टार स्वरूप है, अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप है, जिसके लिए श्रीमद् भगवद गीता में बोला है अनुरेणु समन्वय दर्शन, अनुरेणु से भी अति सूक्ष्म आत्मा है। श्रीमद् भगवद गीता में बोला घोर मध्य प्राण मानुष संहिता, भ्रुकुटी के मध्य में सारी प्राण शक्ति स्थित है। देखिए यहाँ पे आत्मा नहीं है, जिसकी वजह से ये बिंदी लगाने की और टीका लगाने की परंपरा शुरुआत हो गई। यह आत्मा का स्थान है। जब आत्मा पहली बार इस सृष्टि में आई तब आत्मा ने 100% सुख, प्रेम, शांति, आनंद, पवित्रता, आत्मा के अंदर सारे दैवी गुण थे, ज्ञान था, दिव्य शक्तियां थी, दैवी गुण थे। लेकिन आत्मा अनेक जन्म लेते लेते इंद्रियों का भोग बढ़ते बढ़ते आत्मा की एक शक्ति क्षीण हो गई, आत्मा के एक गुण चले गए, आत्मा पतित पापी बनती गई। जैसे मोबाइल की बैटरी यूज करके डिस्चार्ज हो जाती है तो फिर से चार्जिंग करते, वैसे आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज होती है। तो परमात्मा पे इस आत्मा का ज्ञान देता है और सारी सृष्टि इस परमात्मा के द्वारा, इस सारी सृष्टि कहीं भी सृष्टि का विनाश और नई सभी भी सृष्टि स्थापन हो जाती है। इस दुनिया में ही स्वर्ग है और इस दुनिया में ही नरक है। जब मनुष्य अपने अंदर के पांचों विकारों को काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को जला देता है तो वो देवता कहलाता है, देवत्व आ जाता है उसके अंदर। देवता को साहित्य गाते संश्लेषण देवते मिलते हैं तो वो मनुष्य के अंदर में जो 5 विकार है उनको जो भस्म करेंगे तो वो देवत्व कहलाता है, और जो पांचों विकारों को अधीन हो जाता है तो वो राक्षस कहलाता है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। तो परमात्मा शिव आके जो नई दुनिया स्थापन करता है उसके जो सहयोगी बनते हैं, जितने भी मनुष्य आत्मा है वही शिव की बारात है। जो शिव की बारात निकलती है ना, ये कलयुगी सृष्टि का विनाश और नई दुनिया सतयुग। तो शिव की जो बारात है उसमें जो मनुष्य मुंडे निंदे काने जैसे भी है, कम बुद्धि है, किसी में कम बुद्धि है, किसी में कम ज्ञान है, कोई लंगड़ा है, कोई लूला है, कोई पवित्रता का लंगड़ा है, कोई ज्ञान का अंधा है, ऐसे सारे को जो भगवान को पहचान देते हैं और उसको सहयोग देते हैं तो शिव की बारात है और उसके द्वारा नई दुनिया सतयुग स्थापन हो जाता है। श्रीमद् भगवद गीता में बोला है जगत भी परिवर्तते, जगत भी परिवर्तते, विपरिवर्तित का अर्थ है विरुद्ध दिशा में मैं सृष्टि का परिवर्तन करता हूं, रिवर्स डायरेक्शन में मैं सृष्टि का परिवर्तन करता हूं। कलयुग में यह सृष्टि पापी बन जाती है, तमो प्रधान बन जाती है, 100% अपवित्र बन जाती है। उस 100% अपवित्र को उल्टा करके 100% पालन बनाना है। तो कोई राजनेता, आज का पॉलिटिकल लीडर, कोई धर्म नेता या कोई अभिनेता इस सृष्टि का उद्धार नहीं कर सकता। स्वयं शिव शंकर भोलेनाथ जब आते हैं तो जगत भी परिवर्तते, मैं विपरीत दिशा में, विरुद्ध दिशा में, रिवर्स डायरेक्शन में इस कलयुगी सृष्टि का सतयुगी स्वर्ग की सृष्टि में परिवर्तन करता है, इस नरक को स्वर्ग में बदल देता है। तो
उत्तर प्रदेश से, वहां से जन्म लेगा, जिसको सारी दुनिया कलम में लगाएगी जिसके ऊपर, और वो कल के अवतार के रूप में, कल की तरह अवतार के रूप में इस सारी सृष्टि में प्रत्यक्ष हो जाएगा। क्योंकि भगवान ने इस सृष्टि में आते, अरे संत तुकाराम आए, ज्ञानेश्वर आए, इनको भी दुनिया में महामार के कई का नहीं छोड़ा। पहचाना आपको? नहीं पहचाना। आज सारे जाते उसके वाणी में जाएंगे, तुकाराम का गायन करेंगे, पूजन करेंगे, ज्ञानेश्वर का गायन पूजन करेंगे। जब वो आए तो उनको तो पहचाना नहीं। जीसस क्राइस्ट को सूली में ढकते मार दिया। आज 300 करोड़ लोग उसको फॉलो करते हैं। जब परमात्मा शिव शंकर भोलेनाथ की सृष्टि पे आते हैं, तब साधारण मनुष्य तन में आते तो दुनिया उसको पहचान नहीं पाती, उसके ऊपर कलंक लगाती है, तो वो कलंक इधर कल की अवतार के रूप में सारी दुनिया के ऊपर प्रत्यक्ष हो जाता है। तो अनेक अनेक भविष्यकारों ने बताया है कि 21st सेंचुरी में, 21वीं शताब्दी में एक दिव्य पुरुष, एक महापुरुष उस सृष्टि पे अवतरित हो चुका है। और मैं आपको ये ईश्वर का संदेश देता हूं कि 1936 से परमात्मा शिव का इस भारत में अवतरण हो चुका है। और उत्तर प्रदेश के फरुखाबाद जिले से कंपनी नामक गांव से साधारण दीक्षित ब्राह्मण के घर में उनका अवतरण होकर उनके द्वारा ये विश्व परिवर्तन का कार्य शुरू हो चुका है। लेकिन ये कार्य परमात्मा का कार्य गुप्त चलता है, क्योंकि मनुष्य उसको पहचान नहीं पाता है। लेकिन ज्ञान के आधार से उसका डंका सारी सृष्टि में आने वाले समय में बजने वाला है। सारी दुनिया उसको पहचानेगी। किसी भी जाति, किसी भी धर्म का सारे लोग उसके सामने नतमस्तक होंगे, क्योंकि परमात्मा के एक धर्म, एक भाषा, एक राज्य, एक जाति, एक मत स्थापन करता है। नया लक्ष्मी नारायण का राज्य स्थापन करके जाता है, जहां सुखी सुख का राज्य है, जिसके लिए शास्त्रों में बोलते सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी जीव सुखी हुए, सभी जीव निरोगी हुए, सभी जीवों का कल्याण हो, किसी भी जीव को दुख का भागी ना होना पड़े। तो ये कौन सा समय है? यह है सतयुग का समय। तो कलयुग का परिवर्तन होकर सतयुग में जब जाएंगे तो ऐसी सृष्टि बन जाएगी, कोई बीमारी नहीं होगी, कोई पीड़ा नहीं होगी, कोई भी प्रकार का दुख नहीं होगा, कोई अशांति नहीं होगी, कोई हिंसा नहीं होगी, कोई चोरी चकारी नहीं होगी। सुखी सुख का राज्य होगा। वो सनातन धर्म, आदि सनातन देवी देवता धर्म परमात्मा शिव शंकर भोलेनाथ आके स्थापन करते हैं। ओम शांति, ओम नमः शिवाय। किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हो।
कितना टाइम के लिए उधर रुकना पड़ेगा? सिर्फ 1-1.5 घंटा। 1 या 1.5 घंटा? हाँ जी, यहाँ तक कि ऑनलाइन भी कोर्सेज देते हैं, 1-1.5 घंटे का भी कोर्स होता है और उसके बाद मेन